हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाएंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ाएंगे? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्योंकि इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। एक ट्रिक भी हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। तो आइए जानते हैं हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। जो बच्चों सकर्मक क्रिया होती है उसमें नाम ही है, देखिए इसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है सा। क्या जुड़ा हुआ है? सा। तो हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया कि जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। किसे बोलते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब आप लोगों को समझ में आया कि जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब हम जानते हैं इसके कुछ उदाहरण कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण कैसे हम पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है और ये है अकर्मक क्रिया। तो इसके लिए जैसे हम बोलते हैं बच्चा, बच्चा खाना खाता है, या कि अगला उदाहरण हम बोलते हैं छात्र क्या करता है? पढ़ाई करता है। या बच्चा खाना खाता है, छात्र पढ़ाई करता है। तो बच्चा क्या है? संज्ञा, और खाना इसका क्या है? कर्म हो गया, और खाता हो गई क्रिया। मतलब ये काम क्या कर रहा है? खाने का कर रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये आपकी हो गई सकर्मक क्रिया। वैसे ही छात्र पढ़ाई करता है, छात्र आपकी संज्ञा हो गई, पढ़ाई इसका क्या है? कर्म हो गया, और कर्ता क्या हो गई? क्रिया। कि छात्र कौन सा काम कर रहा है? तो छात्र पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। क्या हो गई बच्चों? सकर्मक क्रिया। अब हम आपको बताते हैं कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण। भाई बच्चा खाना खाता है, ये तो सकर्मक हो गई। हम जान रहे हैं कि ये क्या काम कर रहा है? ये खाना खाने का काम कर रहा है। इसके बाद हम अकर्मक क्रिया के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि बच्चा, इसी का उल्टा आप ऐसे कर दीजिए, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सोता है। बच्चा सोता है या बच्चा सो रहा है? बच्चा सोता है। अब यहाँ पे आप देखिए, कोई यहाँ पे कर्म है? कोई कर्म नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा सो रहा है। यहाँ पे सीधे प्रभाव किस पे पड़ा? कर्ता पे पढ़ा। अभी हमने आपको बताया कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक आपकी ये है कि आप इससे क्या करिए? आप इससे क्वेश्चन करिए, आप इससे प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये पूछिए, अगर आपका जवाब हाँ में मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, और अगर आपका जवाब हाँ में नहीं मिलता है तो वो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। अब हम इससे प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा खाना खाता है। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा क्या करता है? तो आंसर हमें क्या मिलता है? कि खाना खाता है। क्या मिला?
खाना खाता है। तो इसलिए ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा क्या करता है, तो बच्चा सोता है। बच्चा क्या करता है, कोई कर्म का यानी कोई आंसर नहीं, सीधे प्रभाव हमारा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये हो गई बच्चों अकर्मक क्रिया। ये आप लोगों को समझ में आया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, कि जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऐसे ही हमें अभी हमने आपको ट्रिक बताया कि आप इससे प्रश्न पूछिए, अगर आपका जवाब हाँ में मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया हो गई, और अगर आपका जवाब हाँ में नहीं मिलता है तो वो आपकी कौन सी क्रिया हो गई, वो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। तो आप लोगों को ये समझ में आया? अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो या आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे करके समझाएंगे। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।